स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9th। तो हमारे पास एक्सरसाइज हो गई थी, तो आज हम अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। यहाँ पे आपको देखो क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 0 है, -1 है और -2 है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये सिंपल होता है, वैल्यू यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट कर देना है पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में, और जो आंसर आएगा वही हमारी वैल्यू होती है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे x = 0 डालना है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 5x - 3। तो पुट करेंगे हम x = 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 5 का 5 रहेगा, x की जगह 0 आएगा। तो यहाँ पे 5 और x में कोई साइन नहीं है, तो आपको पता होगा यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 5 × 0 -3, तो 5 0 0 होगा, -3, तो 0 - 3 हो जाता है -3। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू डालनी है -1। तो 5x - 3, तो x की वैल्यू डालेंगे -1। पुट x = -1, 5 × -1, मैंने -1 को ब्रैकेट में रख लिया है, -3। इज इट क्लियर? सिंपली वैसे ही किया, 5 का 5 रखा, x × -1। तो ये क्या आएगा आंसर आगे। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो सिंपल सा है, सबको पता होगा, -5 आएगा, देन -3। अब -5 और -3 क्या होता है, ये होता है -8। तो ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। इस तरह से हमें करना है। अब रह गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है, आपको ट्राई करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज़ करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ऊपर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था, तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम चीज़ वैसे ही करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट 0 है, तो s की वैल्यू 0 डालनी है, वो खुद करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैं करवाऊँगा। अब तो ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको ट्राई करेंगे। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 7s² - 4s + 6। तो s की वैल्यू में क्या लेनी है, यहाँ पे s की वैल्यू लेनी है हमें -3। तो कर लेते हैं, 7 × -3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, s की वैल्यू डाल दी -3। अब क्या करना है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 9। -4 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12 हो गया, तो 12 आएगा वैल्यू। और साइन भी देख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस होगा, प्लस आ गया, वो ये हो गया हमारे पास +6। तो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो कर लीजिए आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 12, फिर आ जाएगा हमारे पास 6। अब इन तीनों को वैल्यू को प्लस करके हमने लिख देना है आंसर। तो कर लीजिए प्लस, 3 2 5, 5 और 6 11, एक कैरी, 6 7 और 1 8, तो 81 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। ऐसे ही आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ट्राई करना है। तो ये भी आपको ट्राई करना है और ये पार्ट भी आपको ट्राई करना है।